तो हमारा आज का टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ एन कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस एंड विथ इक्वल फेज डिफरेंस। तो इसको आप जो है दो टाइप से कर सकते हैं। एक आप ले सकते हैं सुपरपोजिशन ऑफ एन कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस। अभी तक हमने जो वीडियोस देखे हैं उसमें हमने दो एसएचएम्स का सुपरपोजिशन देखा है, और आज के वीडियो में हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ एन कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस ये देखेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर और ये जो पार्ट है इससे 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आज हम ये चैप्टर देखेंगे। तो आप इसको दो टाइप से कर सकते हैं। एक टाइप में जो है आप इक्वल फेज डिफरेंस के लिए करेंगे, मतलब जो भी एसएचएम्स होंगे उसमें इक्वल फेज डिफरेंस होगा। मतलब अगर दोनों के बीच में पहले और दूसरे के बीच में फेज डिफरेंस अगर 5 होगा तो फिर दूसरे और तीसरे के बीच में भी 5 होगा, और तीसरे और चौथे के बीच में भी 5 होगा। ठीक है, तो ऐसे इंक्रीज होता रहेगा इक्वल फेज डिफरेंस। और एक पोर्शन है इसका जो है इक्वल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। फाइन। तो आज के वीडियो में हम लोग इक्वल फेज डिफरेंस वाला पोर्शन करेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि सपोज हमारे पास कुछ एसएचएम्स है। द एसएचएम इक्वेशंस आर ओके। हमारे पास कुछ ऐसे एसएचएम्स है और इनका इक्वेशंस हम मान लेते हैं कि x1, और ये कोलिनियर है, मतलब सारे के सारे इक्वेशंस जो है एसएचएम्स जो है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहे हैं। फाइन। तो ये है x1 एक, इसका इक्वेशन साइन ओमेगा टी, x2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। फाइन। x3 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 2 मैंने बताया था कि पहले और दूसरे के बीच में फेज डिफरेंस 5 है, दूसरे और तीसरे के बीच में भी फेज डिफरेंस 5 है, पर अगर आप तीसरे और पहले के बीच में फेज डिफरेंस देखें तो वो क्या है, वो है 2-5। तो ठीक है, तो ऐसे फेज डिफरेंस इंक्रीज होगा। तो ऐसा कर करके अगर हम nth एसएचएम ले, उसका क्या होगा, देखिए पहले वाले के लिए था क्या 0 into 5, दूसरे वाले के लिए 1 into 5, मतलब 2 - 1 into 5 आप बोल सकते हैं। तो nth केस में आप ऐसे लिखेंगे इसको, साइन ओमेगा टी प्लस n-1 into 5, इसको ऐसे लिखेंगे। और फ्रॉम द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द रिजल्टेंट एसएचएम विल बी रिजल्टेंट, तो वो क्या होगा, उसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, i इक्वल्स टू 1 to n xi, जितने भी x है उसके सम, और इसको हम सम करेंगे कुछ ऐसे, a साइन, ऐसे ही लिख दीजिए इसको एक ब्रैकेट के अंदर, साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस सो ऑन प्लस साइन ओमेगा टी प्लस n-1 into 5। फाइन। तो ये हमारा हो गया। और अभी हम क्या करेंगे, ये जो जितने भी आप साइन के अंदर वाले पार्ट्स देख रहे हैं, ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस n-1 5, इनको हम साइन ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूला में, मतलब जो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्मूला में हम इसको लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, हम साइन ओमेगा टी वाले पोर्शन को एक साथ लेंगे और कॉस ओमेगा टी वाले पोर्शन को एक साथ लेंगे, और देखेंगे क्या होता है। तो अगर हम a साइन ओमेगा टी वाले पोर्शन को एक साथ ले, आप ये कैलकुलेशन करके देख भी सकते हैं, मैं नहीं कर रहा, तो आपके पास आएगा 1 प्लस कॉस 5 प्लस कॉस 2 प्लस सो ऑन कॉस ऑफ n-1 5। और एक पोर्शन आएगा कौन सा, a कॉस ओमेगा टी, 0 आएगा इधर पहला जो टर्म है, क्योंकि देखिए जो पहला टर्म है इसमें कोई कॉस का पार्ट नहीं आएगा, तो इसीलिए वो वाला हम 0 से लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। और साइन 5 प्लस साइन 2 प्लस सो ऑन साइन ऑफ n-1 into 5। तो इतना हो गया हमारा। चलिए अब पेज को चेंज कर लेते हैं जरा।
ओके, तो हमने उतना कर लिया था। अभी हम इसको एक कायदे से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जरा प्रीवियस वाला देख ले हम कि हमारे पास ऐसे दो पार्ट्स आए थे। हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है कॉस का, ये जो आपका कॉस का पार्ट है ना, इसको हम आर कॉस थीटा से लिखेंगे, और ये जो साइन वाला जो भी पार्ट है ना, इसको हम आर साइन थीटा से लिखेंगे। ओके, और फिर देखते क्या होता है। तो हमारा अब क्या हो गया, हमारा जो अभी एक्स का इक्वेशन क्या बन गया, एक्स का इक्वेशन बन गया हमारा आर साइन, सॉरी आई थिंक, हाँ एक और चीज कि ये जो कॉस का पार्ट और प्लस ये जो ए है ना, इन दोनों को मिला के हम आर कॉस थीटा लेंगे। हम बाद में अभी मेंशन करता हूं मैं अभी। आर जो है साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस आर कॉस ओमेगा टी साइन फाई, और इसका इक्वेशन क्या आता है भाई, साइन ओमेगा टी प्लस, सॉरी गलती हो गया, ये है थीटा होगा क्योंकि मैंने थीटा लिया था दोनों केस में, आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, सो ये थीटा हो गया। फाइन, और जो मैं मेंशन करने वाला था वो है, इधर हमने लिया है आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस फाइव प्लस कॉस 2 फाइव प्लस सो ऑन कॉस n माइनस 1 फाइव, ये हमने लिया था। और क्या लिया था, आर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 था, साइन फाइव प्लस साइन 2 फाइव प्लस 1 प्लस साइन n माइनस 1 टाइम्स 5, ये हमने लिया था। तो अभी इधर मेन पार्ट है, इधर आप स्टार मार्क देके लिख सकते कि इधर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या है, इधर हमें ट्रिक करना पड़ेगा। हम ये करेंगे कि नाउ e टू दी पावर आई फाइव, ये एक सम करेंगे हम 2i5, एक्चुअली एक जीपी सीरीज है, आप देखेंगे तो समझ सकते हैं, जिसका फर्स्ट टर्म है e टू दी पावर आई फाइव, और जो जनरल रेशियो या फिर क्या बोलते हैं उसे याद नहीं आ रहा, वो है e टू दी पावर आई फाइव प्लस e टू दी पावर n माइनस 1 फाइव, ये आई होगा साथ में। तो अगर हम इसको जीपी के फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये है फर्स्ट टर्म ए e टू दी पावर आई फाइव और r टू दी पावर n, क्योंकि जीपी का जो रेशियो होता है, जनरल रेशियो जो होता है वो है आई n माइनस 1 फाइव, ये n माइनस 1 टर्म्स है टोटल, माइनस 1 थर्ड ब्रैकेट से लिख देता हूँ। नीचे क्या आएगा, r माइनस 1 e टू दी पावर आई फाइव माइनस 1, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इधर से e टू दी पावर आई फाइव, इधर से हम e टू दी पावर आई n माइनस 1 फाइव डिवाइडेड बाई 2, ये कॉमन आउट लेंगे, और कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, e टू दी पावर आई n माइनस 1 फाइव डिवाइडेड बाई 2 माइनस e टू दी पावर माइनस आई n माइनस 1 फाइव डिवाइडेड बाई 2, ये आया। और नीचे से हम क्या कॉमन लेंगे, नीचे से हम कॉमन लेंगे e टू दी पावर आई फाइव बाई 2, एंड e टू दी पावर क्या आएगा, आई फाइव बाई 2 माइनस e टू दी पावर माइनस आई फाइव बाई 2। ओके, और अगर हम ये देखिए इन पार्ट्स को अगर लेंगे तो क्या आएगा, e टू दी पावर आई फाइव है ऊपर, और नीचे है e टू दी पावर आई फाइव बाई 2, तो ऊपर आ जाएगा e टू दी पावर आई फाइव बाई 2, एंड e टू दी पावर आई फाइव बाई 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई हो रहा है e टू दी पावर आई n माइनस 1 फाइव बाई 2, तो इसका जो माइनस 5 बाई 2 पोर्शन है ये इसके साथ कट हो जाएगा। तो इसको हम अगर इससे काटेंगे तो आएगा e टू दी पावर आई फाइव बाई 2, और ये e टू दी पावर आई फाइव बाई 2 है, इधर e टू दी पावर आई n माइनस 1 फाइव बाई 2 है, इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, e टू दी पावर आई n फाइव डिवाइडेड बाई 2, समझे। फिर को जरा नीचे लिख देते हैं, e टू दी पावर आई n फाइव बाई 2, और इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, अगर हम एक काम करें कि ऊपर नीचे दोनों ही हम अगर 2i से डिवाइड कर दे, 2i से अगर डिवाइड कर दे तो क्या होता है, तो कोई चेंज नहीं आया। तो 2i से डिवाइड करने से ये क्या होता है, हमें साइन थीटा का फॉर्मूला पता है, साइन थीटा इक्वल्स टू दी पावर आई थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2i। ओके, तो इधर हमारा क्या है, थीटा के जगह n माइनस 1
बाई 2 इंटू 5 ये है, तो ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ n माइनस 1 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड नीचे क्या आ जाएगा साइन ऑफ 5/2। ये आ गया, इतना समझे। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो पहले ये देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, और इसके दो पार्ट्स होंगे ऑफ कोर्स, एक साइन वाला पार्ट होगा, एक कॉस वाला पार्ट होगा, क्योंकि डी मोरबीज थ्योरम में क्या बोलते हैं, e आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, तो इसका भी दो पार्ट होगा। तो उन दोनों पार्ट्स को अगर हम कंपेयर करेंगे, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको मतलब ये जो e in 5/2 साइन ऑफ n माइनस 1 5/2 डिवाइडेड बाई साइन 5/2। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे कि cos n 5/2 साइन n माइनस 1 5/2, साइन के नीचे नहीं, ये एंगल है, इसके नीचे डिवाइडेड बाई साइन 5/2 प्लस आई साइन ऑफ n 5/2, और साथ में ये जो पार्ट है हमारा साइन ऑफ n माइनस 1 5/2 साइन ऑफ 5/2। ओके, तो ये हमने इसको एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट में हमने इसको तोड़ लिया। और अभी हम जो है क्या करेंगे, हम इसका जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, कंपेयर करने से हमें ये मिलेगा कि हमने जो लिया था cos 5 प्लस cos ऑफ 2 प्लस सो ऑन cos ऑफ n माइनस 1 5 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, इक्वल्स टू में मिलेगा ये पार्ट cos ऑफ n 5/2 साइन ऑफ n माइनस 1 5/2 साइन ऑफ 5/2। तो ये हमें मिल गया। और दूसरा क्या पार्ट मिलेगा हमें, दूसरा पार्ट मिलेगा ये साइन वाला, साइन ऑफ 2 साइन ऑफ n माइनस 1 5 इक्वल्स टू साइन ऑफ n 5/2 साइन ऑफ n माइनस 1 5/2 साइन 5/2। समझे। तो हमने क्या किया, हमने ये जो एक्सपोनेंशियल सीरीज लिया था e⁻i5 प्लस e⁻2i5 ऐसे करके, इसको अगर हम जरा एक्सपेंड करेंगे तो क्या आता है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा एक कॉस पार्ट और एक साइन पार्ट, cos 5 प्लस cos 2 ऐसा कर करके एक कॉस पार्ट आएगा, और एक आएगा आई से साइन पार्ट आएगा, साइन 5 प्लस साइन 2 ऐसे करके nth टर्म ऑफ जाएगा साइन n माइनस 1 5। ओके, तो ऐसा एक पार्ट आएगा। तो इन दोनों पार्ट्स को हमने क्या किया, बस कंपेयर कर दिया, क्योंकि देखिए ये जो टर्म आया था हमारे पास, ये जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाला ये जो टर्म आया था हमारे पास, ये जो टर्म आया था ये खास से आया, ये तो यही एक्सपोनेंशियल सीरीज से आया था ना, ये तो वही एक्सपोनेंशियल सीरीज से आया था। तो फिर हमने उसको ऐसे लिख दिया है, तो हमने उसको लिख दिया। और अभी क्या, तो देखिए कि हमने एकदम स्टार्टिंग में हमने क्या एजम्पशन किया था, a टाइम्स 1 प्लस cos 5 प्लस cos 2 cos n माइनस 1 5, इसको हमने क्या लिया था, r cos थीटा मान लिया था। तो इसको r cos थीटा मान लिया था, तो हमें क्या मिला, हमें इधर हमें मिला cos 5 प्लस cos 2 ये मिला। पर हमने क्या एजम्पशन लिया था, हमने तो एजम्पशन लिया था a टाइम्स 1 प्लस cos 5 प्लस cos 2 प्लस सो ऑन cos n माइनस 1 5, ये इक्वल्स टू हमने r cos थीटा लिया था। पर हमारे पास इधर कितना है, हमारे पास इधर इतना ही है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसका इस टोटल का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, r cos थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो फिर हमें इस चीज के साथ 1 प्लस करना होगा, सम करना पड़ेगा। मतलब इस टर्म के साथ हमें 1 को सम करना पड़ेगा। और अगर हम 1 को सम करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं।
1 प्लस कॉस n फाई बाई 2 साइन ऑफ n माइनस 1 फाई बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन फाई बाई 2। ये आ गया। अब चलिए हम जो है बस इसको सम करते 1 को और इसको, तो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा साइन फाई बाई 2 और ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ फाई बाई 2 प्लस कॉज ऑफ n फाई बाई 2 एंड साइन ऑफ n माइनस 1 फाई बाई 2, ये आ जाएगा। और हम इसको थोड़े से कायदे से लिखेंगे, वो कैसे, साइन ऑफ n माइनस ऑफ n माइनस 1 फाई बाई 2। n माइनस 1 का मतलब क्या है, वो आ जाता है बस 5 बाई 2 ही आ जाएगा, मतलब अंदर 1 मतलब 5 बाई 2, तो इसको साइन 5 बाई 2 को हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस कॉज ऑफ जो भी है साइन ऑफ n माइनस 1 5 बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 5 बाई 2। ओके, इतना क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे थोड़ा इधर, और इसको अगर हम साइन ऑफ a माइनस बी के फॉर्मूला में मतलब तोड़ देंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा बस साइन ऑफ n फाई बाई 2 कॉज ऑफ n माइनस 1 फाई बाई 2 प्लस कॉज ऑफ n फाई बाई 2 साइन ऑफ n माइनस 1 फाई बाई 2 प्लस कॉज n फाई बाई 2 साइन ऑफ n माइनस 1 फाई बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 5 बाई 2। ओके, अब नेक्स्ट पेज में फिर से जाएंगे, हम पेज को चेंज करेंगे जरा, सॉरी कैमरा हिल गया। और अभी हम क्या करेंगे, एक मिस्टेक हो गया, इधर एक माइनस होगा। ओके, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है, तो माइनस आ गया। तो क्या आप देख सकते हैं, कॉस n फाई बाई 2 साइन n माइनस 1 फाई बाई 2, और इधर क्या है प्लस कॉस n फाई बाई 2 साइन n माइनस 1 फाई बाई 2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें आखिर में क्या मिलेगा, सिर्फ ऊपर ये वाला टर्म बच गया और नीचे ये वाला टर्म, और इसको अगर लिखे तो क्या आएगा, साइन n फाई बाई 2 कॉस n माइनस 1 फाई बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 5 बाई 2। तो हमें क्या मिल गया, आखिर हमें मिल गया r cos थीटा का वैल्यू। r cos थीटा का वैल्यू क्या आया, मतलब 1 प्लस cos 5 प्लस cos 2 फाई प्लस cos ऑफ n माइनस 1 फाई। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया r cos थीटा इक्वल्स टू a साइन n फाई बाई 2 बाई साइन 5 बाई 2 cos n माइनस 1 फाई बाई 2, ये आ गया। तो अब देख सकते हैं कि इस साइड में एक cos थीटा पार्ट है, इस साइड में भी एक cos का पार्ट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि ये पार्ट बाद में देखेंगे, हम ये लिख सकते हैं कि cos थीटा, नीचे लिखते हैं cos थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ n माइनस 1 फाई बाई 2। अगर ये दोनों सेम नहीं हुए, अगर cos थीटा और ये cos वाला पार्ट अगर सेम नहीं हुआ, तो फिर ये इक्वेशन कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, तो ये हो गया। तो फिर हम क्या लिख सकते, तो फिर अगर ये सेटिस्फाई करवाना है तो इन दोनों cos के पार्ट को सेम करवाना ही पड़ेगा, ये मस्ट है, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा हमारा। और अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो cos थीटा इक्वल्स टू cos n माइनस 1 फाई बाई 2 है, तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। और आखिर में हमें जो r का वैल्यू मिल जाएगा वो होगा कुछ ऐसा, r a साइन n फाई बाई 2 बाई साइन 5 बाई 2। ओके, अभी एक स्पेशल केस देखते हैं। अगर n वेरी लार्ज है, मतलब जो कोलिनियर ऑसिलेशंस थे, तो हमने बोला n कोलिनियर ऑसिलेशंस जो है सुपरपोज कर रहे हैं। अगर n का वैल्यू काफी लार्ज है, तो काफी ज्यादा मात्रा में जो है SHMs अगर सुपरपोज करेंगे काफी ज्यादा संख्या में, तब क्या होगा, तब n वेरी लार्ज है तो n माइनस 1 नियरली इक्वल्स टू n होगा। क्यों, सपोज n एक संख्या है जो है 1 करोड़, अगर आप 1 करोड़ से 1 घटा लेंगे तो वो क्या ही कम हो जाएगा, वो ही काफी करीब होगा, दोनों 1 करोड़ से 1 कम जो, और जो 1 करोड़ है ये दोनों काफी सेम ही होगा। ओके, तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि cos ऑफ
n-1 नियरली इक्वल्स टू जब n होगा, ये पोर्शन आप भूल जाइए, अगर n-1 नियरली इक्वल्स टू n होगा तब क्या लिख सकते हैं हम, ये वाला अभी हम ये वाला इक्वेशन देखेंगे, n-1 जब नियरली इक्वल्स टू n होगा तब इस वाली इक्वेशन में cos थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ n-1 5/2, इसमें क्या होगा, इसमें आप लिख सकते हैं कि क्या, थीटा इक्वल्स टू n-1 5/2, ये तो लिख सकते हैं आप। अभी क्या बोला, n नियरली इक्वल्स टू n-1 जब n काफी लार्ज है, ओके, तो उस केस में क्या लिखेंगे, उस केस में n-1 5/2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, n 5/2, तो थीटा का वैल्यू नियरली इक्वल्स टू n 5/2 हो गया, ओके। तो और अभी आप एक चीज गौर कीजिए कि इस साइड में साइन n 5/2 है, तो हमने n 5/2 का वैल्यू निकाल लिया, तो हम ये जो r का इक्वेशन है, r की इक्वेशन में इस थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो आएगा जो कुछ ऐसा आएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई, अभी ये क्या है, साइन 5/2, तो साइन 5/2 मतलब इधर से हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 इक्वल्स टू थीटा बाई n, तो साइन 5/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, थीटा बाई n, साइन थीटा बाई n। अभी हमने क्या बोला, n काफी एक लार्ज नंबर है, n इज लार्ज, n एक लार्ज नंबर है, तो फिर थीटा बाई n काफी एक छोटा सा नंबर हो जाएगा। और आपको पता है जब साइन थीटा में जब थीटा काफी स्मॉल होता है तब ये नियरली इक्वल्स टू थीटा होता है, साइन थीटा। तो फिर अगर हम बोथ साइड में अभी साइन लेंगे तो फिर क्या आएगा, साइन 5/2 इक्वल्स टू साइन थीटा बाई n। और हमने क्या बोला, जब थीटा काफी स्मॉल होता है तब साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा होता है, और इधर थीटा बाई n है हमारा थीटा की जगह पर, तो थीटा बाई n काफी शॉर्ट नंबर है, तो ये हो जाएगा थीटा बाई n, साइन थीटा बाई n नियरली इक्वल्स टू थीटा बाई n हो जाएगा, और इसको हम इधर पुट कर देंगे तो क्या आएगा, थीटा बाई n, ओके। और पहले एक a तो था ही, तो ये हो जाएगा n है साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, ये हो गया, ओके। अभी हम क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट देखेंगे, मतलब ये जो जितने भी n नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशंस आके जब सुपरपोज करेंगे तब रिजल्टेंट जो पैटर्न होगा वो कैसा दिखेगा वो हम देखेंगे। चलिए उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो जो है रिजल्टेंट R निकालने के लिए, जो हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन निकाला था हमने रिजल्टेंट SHM का, तो उसमें जो R निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, R निकालने के लिए हम पॉलीगॉन का यूज करेंगे, वेक्टर पॉलीगॉन का यूज करेंगे। इस मेथड की मदद से हम R निकालेंगे। तो हमारा जो SHM के इक्वेशंस थे वो जरा देख लेते हैं, a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ऐसा थे। तो आप देख सकते कि हर एक का जो एम्पलीट्यूड है a, ओके, पर उनमें जो है एक के बाद एक फाई का डिफरेंस है, ठीक है, पहले दोनों में फाई का डिफरेंस, उसके बाद भी फाई का डिफरेंस है। तो फिर अगर हम इसको वेक्टर पॉलीगॉन की मदद से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, इधर देख सकते हैं कि उस वेक्टर पॉलीगॉन का जो हर एक साइड है उसका तो साइड सेम होगा। इधर मैंने ड्रॉ करते वक्त थोड़ा मिस्टेक किया है कि हर एक साइड सेम नहीं बना। आप मान लीजिए कि सेम है, कि हर एक जो साइड है, सपोज यह से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओ ए बी सी डी, कुछ ऐसे। मैंने इधर बस 1 2 3 4 ही लिए हैं। n नंबर होंगे तो काफी सारे ड्रॉ करेंगे तो एग्जाम में तो काफी अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं कि हर एक का जो ये जो पॉलीगॉन का हर एक साइड का जो लेंथ है हमने उसको a लिया है, और ये OA अगर पहला वाला ऑसिलेशन को डिनोट करता है OA, तो फिर और OB अगर AB अगर दूसरे वाले ऑसिलेशन को डिनोट करता है, तो इन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस होगा क्या, फाई का, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इन दोनों में देखिए फेज डिफरेंस कितना है, फाई का, पहले दूसरे में, दूसरे तीसरे में, हर एक में। ऐसे ही करके हम फेज डिफरेंस को इंक्रीज करते रहेंगे फाई, तो हमें एक पॉलीगॉन मिल जाएगा। और वेक्टर पॉलीगॉन के मुताबिक जो ये जो आर्म होगा, मतलब OD जो आर्म होगा यही होगा हमारा रिजल्टेंट, ओके। तो जब आपको कोई एग्जाम में पूछा जाएगा कि सुपरपोजिशन ऑफ n कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस की वजह से जो रिजल्टेंट ऑसिलेशन का इक्वेशन आता है वो निकालो, और ये जो रिजल्टेंट का इसको R को रिजल्टेंट को आप जो है वेक्टर पॉलीगॉन की मदद से ड्रॉ करके दिखाओ, तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, फाइन।
तो मैंने ये सब कुछ बता दिया, मैंने ये इक्वेशन भी डिराइव कर लिया, रिजल्टेंट इक्वेशन, और ये पॉलीगन की मदद से भी दिखा दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।